हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे IBASA और सेकंड एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में और ब्रीफली डिस्कस करेंगे किन टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और किन माइनर मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जिससे कि आपके इंटरव्यू पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ सके। साथ ही मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने खुद को कैसे प्रिपेयर किया था एंड सभी कुछ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि IBASA सेकंड एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों का इंटरव्यू डिफरेंट रहेगा। IBASA सेकंड में आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट में 50 मार्क्स का। जिन भी बच्चों के टियर 1 या टियर 2 में कम मार्क्स आए हैं या उनको लगता है कि वो 5 to 10 मार्क्स और गेन कर सकते थे बट नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और किसी अदर रीज़न से, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ पर अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं क्योंकि इंटरव्यू टोटली आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के बेस पे आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। स्ट्रेटेजी के पार्ट को मैंने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपका फर्स्ट होता है बी ऑन टाइम, सेकंड इज अटायर एंड थर्ड वन इज एक्टिविटी एट इंटरव्यू प्रेमिसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बी ऑन टाइम आपको इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इससे दो बेनिफिट आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन कि आप जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके गए हो वो आपके माइंड में पजल्ड नहीं होगा, अदरवाइज लेट होने की वजह से आपके माइंड में जितनी भी बातें रहती है, जो भी आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा है वो पजल्ड हो जाएंगी और जो आपको आंसर करना चाहिए वो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आप टाइम से पहले जाकर के दूसरे कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड इज अटायर। अटायर आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये आपकी रिस्पेक्ट शो करता है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई करा है। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप एक अच्छा ड्रेस कोड चूज़ कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, किस कलर का लेना चाहिए, तो आप नॉर्मली जो नेवी ब्लू में सूट होते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट वियर करते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर वो फॉलो नहीं करना है और गर्मी का टाइम है, आपको सूट में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप टाई के साथ फॉर्मल पैंट एंड शर्ट वियर कर सकते हैं। साथ ही शूज़ एंड सॉक्स का भी ध्यान रखिएगा। शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए, सॉक्स आपकी कलरफुल नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट किसी भी एक कलर के आप ले सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू रूम में इंटरव्यूअर से आप एक डिस्टेंस पे बैठते हैं। वहाँ पे आपकी प्रॉपर जो ड्रेस कोड होती है वो शो होती है इंटरव्यूअर को। एंड अगर आपकी सॉक्स कलरफुल है या एंकल लेंथ की नहीं है तो आपके जो पैर है वो दिख रहे हैं, तो वो आपका एक कैजुअल बिहेवियर शो करता है एंड थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो उस दौरान इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा एंड एंकल लेंथ की ब्लैक एंड वाइट सॉक्स आप वियर कीजिएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्लीन शेव रखते हैं तो प्रॉपर क्लीन शेव करके जाइएगा। बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड आपकी ट्रिम होनी चाहिए, हेयर आपके कॉम्ब होने चाहिए एंड क्लीननेस एंड हाइजीन का ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एक्टिविटी एट इंटरव्यू प्रेमिसेस। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप IB के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप जिस जगह पे इंटरव्यू देने जाएंगे, विद इन अ किलोमीटर आपको नोटिस करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स बाहर कैजुअल ड्रेस में रहेंगे, राइट? क्योंकि IB का कुछ भी अभी ड्रेस कोड नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको लोग नोटिस कर रहे हैं। कुछ भी चिट चैट आपको किसी से नहीं करनी है, चाहे वो इंटरव्यू बिल्डिंग के बाहर हो या इंटरव्यू बिल्डिंग के अंदर हो। आपको चिटचैट नहीं करनी है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप ऑफिशियल से पूछिएगा। थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्टिविटी एट इंटरव्यू प्रेमिसेस। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको एक बात माइंड में रखनी है कि आप IB के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और IB की बिल्डिंग के बाहर या अंदर दोनों जगह आपको नोटिस करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसे ही आपको कैजुअल ड्रेस में मिलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नोटिस किए जा रहे हो। जब भी आप वहाँ पे जाते हैं किसी से चिट चैट नहीं करनी है, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर हो चाहे बाहर हो। आप नॉर्मली कुछ भी आपको पूछना रहता है आप ऑफिशियल्स से पूछिएगा। आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। कुछ भी पूछना रहता है, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप ऑफिशियल से पूछिए। कोई भी गॉसिप वहाँ पे नहीं करनी है, अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आप नोटिस किए जा रहे हैं एंड आपके मार्क्स इस बेस पे भी कट किए जा सकते हैं। एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी आप इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे होंगे या इंटरव्यू रूम से आप वापस आ रहे होंगे, तब भी आपको किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। कोई आपसे पूछता है आपका इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा है या किस तरीके से, तो आपको कोई भी डिस्कस नहीं करना है। एंड कोई बाहर आ रहा है इंटरव्यू दे करके और आप अपने टर्न का वेट करो तो भी आपको किसी से नहीं पूछना है, राइट? क्योंकि ऑफिशियल्स आपको नोटिस कर रहे होंगे। मैं अगेन आपको ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है कि किन टॉपिक्स को, किन करंट इश्यूज़ को आपको कवर करना चाहिए।
जो कि आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे आपको आंसर करने में। सो सबसे पहले आता है रीड केयरफुली अबाउट नेशनल सिक्योरिटीज़। तो देखिए आप आईबी में जाएंगे एंड आईबी का कोर वर्क ही नेशनल सिक्योरिटी है। सो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके से काम करती है एंड क्या इनके कोर वर्क्स है, किस तरीके से ग्राउंड वर्क होता है। सो सभी आपको प्रॉपर नहीं तो एटलीस्ट 50% नॉलेज इसकी गेन करनी है ताकि आप एटलीस्ट कुछ वहाँ पे बता सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज करंट नेशनल इश्यूज। सो कंट्री के अंदर अगर कोई भी नेशनल इशू चल रहा है, बड़ा मुद्दा अगर कंट्री के अंदर कोई भी है, तो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपके इंटरव्यू में डिस्कस होने के 100% चांसेस होते हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट सम मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो आप आईबी का पार्ट बनने जा रहे हैं तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। सो एटलीस्ट 2 to 3 ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व है, किस एरिया में या किस स्टेट में कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है या अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही नक्सलाइट एरिया की भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस एरिया में कौन सा नक्सलाइट एक्टिव है या किन की एक्टिविटी हो रही है, उसको रोका कैसे जा रहा है, उस पर वर्क कैसे किया जा रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप आईबी का पार्ट बनने जा रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आईबी का कोर वर्क है। सो ये मेजर आपको कवर करना है। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू टिप्स के बारे में जो कि पूरी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और इसी में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है इंटरव्यू रूम में, क्या जेस्चर आपका होना चाहिए, किन माइनर मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। एंड जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपको फुली सपोर्ट करेंगे, आपको हेजिटेट या नर्वस नहीं होना है। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो जैसे ही आपकी टर्न आती है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गेट नॉक करना है एंड देन परमिशन के साथ ही अंदर जाना है। विदाउट परमिशन आपको अंदर नहीं जाना है और जो चेयर आपके बैठने के लिए होगी उस पर भी आप परमिशन लेकर के ही बैठेंगे। अगर आप डायरेक्ट बैठ जाते हैं तो वो आपका एक माइनर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पे डालेगा। सो आपको केयरफुल रहना है। जैसे आप बैठेंगे तुरंत आपको ग्रीटिंग्स करना है बोर्ड मेंबर्स को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी उस समय का समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग। जब भी आप आंसर करेंगे सेंसिबल तरीके से सभी के साथ आई कॉन्टैक्ट करते हुए आंसर कीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी एक की तरफ बार बार नहीं देखना है। जब भी देखेंगे कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे सबकी तरफ आपको आई कॉन्टैक्ट करना है कुछ वर्ड्स के साथ साथ, जिससे कि आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप उन क्वेश्चन का आंसर मत कीजिएगा। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने में असमर्थ हूँ। जो आपके इंटरव्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे और वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पर आएगा क्योंकि आपसे पहले बहुत से बच्चों का इंटरव्यू ऑलरेडी ले चुके होते हैं और जो भी वो पूछेंगे उसके बारे में उनको डीप नॉलेज रहेगी। सो बिल्कुल भी आप वर्ड्स के साथ खेलना मत। जो भी आता है वही आंसर करें, जो नहीं आता उसको अवॉइड करिए। राइट आंसर नहीं करेंगे वो बेटर है, लेकिन गलत आंसर करेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट पे जाएगा। सेकेंड पार्ट आता है आंसर पॉइंट टू पॉइंट। जो भी आप आंसर करेंगे कोशिश कीजिएगा वो पॉइंट टू पॉइंट हो, प्रिसाइज आंसर रहे एंड मीनिंगफुल आंसर रहे क्योंकि आपका इंटरव्यू हार्डली 5 to 7 मिनट्स या बहुत अगर अच्छा जाता है या क्वेश्चनेबल हो जाता है तो 10 मिनट्स का जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरे दिन में एग्जामिन करने के लिए, बहुत सारी शिफ्टें होती हैं जिनको उनको कवर करना है। सो बहुत कम टाइम वो आपको देंगे। मैं अपना इंटरव्यू आपके साथ अब शेयर करता हूँ कि मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन हुए थे पुटअप, वो मणिपुर का क्वेश्चन पुटअप हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के क्वेश्चन पुटअप हुआ था, आईबी में ही क्यों आना है या अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं आईबी के अंदर, वो सब डिस्कस हुआ था। सो मैंने बहुत प्रिसाइजली आंसर किया था, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को रबट नहीं किया था एंड जो भी कंट्री में इश्यूज़ थे उस टाइम पर सभी मैंने कवर करे थे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, को किस जगह पे कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, वो सभी कुछ मैंने अपने टाइम पे कवर किया था जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी आईबी से रिलेटेड जिस तरीके से आईबी ग्राउंड लेवल पे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। आप उस चीज़ को डीपली पढ़ें, आईबी का मतलब समझें, आईबी के लोगों पे जो वर्ड्स रहते हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए। देखिए मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि जो भी आप बोर्ड मेंबर्स के सामने आंसर कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, जेन्युइन आंसर उनको लगना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप फैब्रिकेटेड आंसर उनके सामने कर रहे हैं या फॉल्स इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे
तो आपको इतना खुद को पता होना चाहिए कि आप एक ऐसे पर्सन के सामने आंसर कर रहे हैं जो ऑलरेडी IAS IPS कैडर में है, और आपसे पहले बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू वो ले चुके होंगे और आगे भी कुछ दिनों तक इंटरव्यू में वो कैंडिडेट को एग्जामिन करेंगे। आप जितने रियल रहेंगे, जितने जेन्युइन रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। जितने आप फॉल्सफुली आंसर करेंगे, फैब्रिकेटेड आंसर करेंगे, उतने ही आपके मार्क्स कम इंटरव्यू में आएंगे। वीडियो के थ्रू मैंने आपको सभी सजेशंस, टिप्स या जो भी रिकमेंडेशन हो सकती थी वो शेयर करी है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको और रिकमेंडेशन या हेल्प की ज़रूरत है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।